बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से दो जो दरख्वास्तें हैं वो दायर हुई हैं। नैब ने मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुतल्लिक जो है वो एक नया मौक़िफ़ भी लिया है। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। एवन फील्ड रेफरेंस में ये दरख्वास्तें दायर हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की हवाले से अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्तें दायर हुई थी। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, बैकग्राउंड भी थोड़ा सामने रखूँगा कि कब से मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो ज़मानत पर हैं। दूसरा मामला है वो हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक है, जिसमें वकला को आर्जी तौर पर बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन इंसदाद जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उनका ये क्या मामला है इस केस में और क्या कहा है हाई कोर्ट ने, ये मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनसे मुतल्लिक नैब ने दो अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त दायर की थी। आज मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्तें दायर की हैं। इन दरख्वास्तों में क्या कहा गया है उससे जाने से कबल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को नवाज शरीफ के साथ जो है वो सज़ा हुई थी। नवाज शरीफ उनको 10 साल कैद और जुर्माना की सज़ा, मरियम नवाज़ साहिबा को 7 साल कैद और इस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद सज़ा जो है सुनाई गई थी। मरियम नवाज़ को भी जुर्माना की सज़ा थी। इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज़ साहिबा को 20 लाख पाउंड एवन फील्ड और जो अपार्टमेंट से उनको ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया था। ताहम ये जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जो सज़ा थी इसको 19 सितंबर 2018 को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2 माह का अरसा जो है वो गुजारा था जेल में जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं और कैप्टन सफदर ने। उसके बाद इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें 14 जनवरी 2019 को ये सज़ा बरकरार रखी थी, जो सज़ा मुअत्तली जो है वो बरकरार रखी थी। मतलब हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था और ज़मानत को बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसके बाद नवंबर 2020 में नवाज शरीफ की ज़मानत रिकॉल करने के लिए जो नैब ने दरख्वास्त दायर किया वो रिकॉल हो चुकी है, लेकिन मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर उनकी अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं, लेकिन वो जो ज़मानत पर हैं। 16 समातें जो है इस केस में हो चुकी हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक पेपर बुकें जो तैयार होनी थी वो नहीं हो सकी। ये बुनियादी तौर पर 6 जुलाई 2018 की अपील है, लेकिन आज 1 अप्रैल 2021 तक जो है इस केस की बुनियादी वो जो फाइलें थी वो पेपर बुकें तैयार होती हैं, उसमें काफ़ी हर्डल्स आ रहे थे, कुछ चीज़ें रह गई थी, वो चल रही हैं अभी। लेकिन जब ये केसेस सुने जाएंगे तो अभी मतलब इस पर आर्गूमेंट्स नहीं हुए मरकज़ी अपीलों पे। इसके साथ जो दो दरख्वास्तें दायर की हैं मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नैब ने जो दो दरख्वास्तें दायर की हैं उसमें नैब ने ये अपील ली है कि 9 दिसंबर 2020 को इस केस में जो वो आखिरी समाअत हुई थी, जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का केस जो है वो सुना गया था, लेकिन उसके बाद जो केस उस वक्त ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, उस दिन बेंच अवेलेबल नहीं था तो कैंसिल हो गई थी लिस्ट। लेकिन 9 दिसंबर 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक अभी तक तकरीबन 3 माह और 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इसके अलावा नैब ने यह कहा है कि इसमें हमने अपना जवाब जो है वो तैयार कर लिया है और हम अदालत में मुकम्मल तौर पर मुआवनत के लिए तैयार हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ जो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नैब की दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त इन दरख्वास्तों में भी मौजूद है। जिस तरह आगे ये कहा गया है कि करप्शन के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी है कि इन केसेस को जल्द निपटाया जाए और उस एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतल्लिक भी बात हुई। किसी ने मुझसे पूछा कि जो एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था उसमें क्या हुआ है, तो उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि कुछ जो अदालतें हैं उनकी मंजूरी जो है वज़ारत कानून दे चुकी है और उस पर काम जो है वो जारी है, बतदरीज काम जारी है। इसके अलावा ये कहा गया कि एवन फील्ड रेफरेंस जो है इसमें भी मेगा करप्शन जो है वो इन्वॉल्व है, ये नैब ने कहा है अपनी 2 दरख्वास्तों में। इसके अलावा नैब की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए अदालत जो है ये दोनों अपीलें जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे। अब इसमें मामला ये है कि नैब ने जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है उसमें नैब ने जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस को ये कहा है कि वो 6 अप्रैल के लिए ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करें, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है 6 अप्रैल को ये दरख्वास्तें
दरखास्तें जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। 8 अप्रैल का चांस जो है वो मौजूद है कि 8 अप्रैल को ये जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तें हैं, मुतफर्रिक दरखास्तें ये नैब की सुनी जाएँ। उस रोज़ जो है जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल जो है वो बेंच इसको डिसाइड करेगा कि ये केस अब मरकज़ी केसेस जो हैं वो कब समाअत के लिए मुकर्रर करने हैं। और नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन टाइट सफदर तीनों के केसेस एक ही रोज़ में एक ही बेंच के सामने ये लगेंगे, 6 अप्रैल को लगें या 8 अप्रैल को लगें। अब दूसरा मामला आता है वो है हाई कोर्ट अमला केस से मुतालिक बड़ी जो वकला हैं उनको आर्जी तौर पर रिलीफ भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो है वो चल रहे हैं 8 फरवरी के बाद से लेकर, और लम्हा बलम्हा या रोज़ बरोज़ की जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो मैं आपके सामने रखता रहता हूँ, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट अमला केस से मुतल्लिक। अब ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं लियाकत कम्बो, इसके अलावा वकील हैं फैसल जदून, इसके अलावा तीसरे वकील हैं असदुल्ला, इन तीनों की जो दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी थी वो अदालतों ने मंजूर कर ली है और 50-50 हज़ार के जो मुचलके हैं वो जमा करवाने का हुक्म दिया है इन तमाम वकला को। सरदार लतीफ़ कोसा जो है वकला की जानिब से पेश हुए अदालत के सामने, और दानियाल हसन जो है वो स्टेट काउंसिल थे वो अदालत के सामने पेश हुए। सरदार लतीफ़ कोसा ने यह कहा कि जो लियाकत कम्बो है उनका नाम तो FIR में है, लेकिन बाकी लोगों का नाम जो है वो उसमें FIR में भी नहीं है। इसी तरह दानियाल हसन ने भी ये कहा कि जो मामला है इनका लियाकत कम्बो का FIR में नाम मौजूद है और उनका रोल भी मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन फैसल जदून असदुल्ला का नाम जो है 4 पुलिस एहलकारों ने हाई कोर्ट हमला केस के बाद जहाँ पे जो गवाही दी थी, जो बयान रिकॉर्ड कराया था, उस बयान के मुताबिक चारों जो ये दोनों वकला जो हैं इस मामले में मुलव्वस हैं उनका नाम बाद में इस FIR में जो ऐड किया गया है। तो ये कहा गया जो स्टेट काउंसिल की जानिब से, ताहम अदालत ने यह कहा है कि इनकी ज़मानत जो है मंजूर की जाती है। ये तीनों वकला वो हैं जिनकी ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ से भी मंजूर नहीं हुई थी, मुस्तरद हो गई थी, खारिज हो गई थी, जिसके बाद वो हाई कोर्ट में उन्होंने ये दरख्वास्तें जो है वो दायर की थी। इसमें तकरीबन 3 समातें हुई हैं। 3 समातों के बाद जो सरकारी वकील हैं उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जब जो नवीद मलिक हैं साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, उनकी और दीगर वकला की यहाँ से ज़मानत जो है ज़मानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हुई थी, तो उस वक़्त ये हुआ था कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं इन FIR में उनसे मुतालिक सरदार लतीफ़ कोसा ने आर्गूमेंट्स भी दिए थे, लेकिन अदालत ने उनको मुस्तरद कर दिया था। ज़मानतें तो मंजूर हो गई थी, लेकिन ये कहा था कि दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो FIR में बरकरार रहेंगी। अब जो आर्डर हुआ है इसमें भी अदालत ने यह कहा है कि इन 3 वकला की ज़मानत हम मंजूर कर रहे हैं, ट्रायल चलेगा, लेकिन जो दहशतगर्दी की दफ़ात है वो बरकरार रहेंगी, उसी तरह जिस तरह नवीद मलिक और दूसरे वकला के केसेस में जो ऑर्डर दिया था अदालत ने, और वही ऑर्डर जो है वो इस पे जो है वो लागू होगा, और वही ऑर्डर जो है उसके मुताबिक ही इनकी ज़मानतें जो है मंजूर की जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो बरकरार रहेगी। आइंदा भी जो भी डेवलपमेंट होगी जो शरीफ ख़ानदान के केसेस से मुतालिक या हाई कोर्ट हमला केस से मुतालिक मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो पर आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।